आज आम क्लास 10 चैप्टर 2 अम्ल क्षारक लवणर वीडियो एटा पार्ट 2 करवा। अम्ल क्षारक द्रवण केते सबल जानिबा। एक सार्वजनीन सूत्र जोटा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर व्यवहार करके आम यह करिपरिबा। सार्वजनीन सूचक केते गुड़िए सूचकर मिश्रण अटे। विभिन्न हाइड्रोजन आयन गाढ़ता विशिष्ट द्रवण सहित मिसिले सार्वजनीन सूचक भिन्न भिन्न वर्ण धारण करिथाय। बुझिला। कौन द्रवणर हाइड्रोजन आयन गाढ़ता माप करने पीएच स्केल नामक एक स्केल रे विकास करा जायछि। जर्मन शब्द गोटे अच्छी पोर्टोनेज रु पीएच रो पी आसी। प्रोटोनेज रो अर्थ है क्षमता, जोटा को आम इंग्लिश रे पावर बोली कहू। आम साधारणतः पीएच अत्यधिक अम्लीय रु पीएच 14 अत्यधिक क्षारीय पर्यंत पीएच स्केल रे मापी परिबा। सरल भाव में कहले पीएच होउची एक संख्या जहाँ एक द्रवणर अम्लीय किंबा क्षारीय प्रकृति को सूचाई था। हाइड्रोनियम आयनर गाढ़ता अधिक हेले पीएच रो मूल्य कम होबो, एटा मन रखिबो। बुझिला। एक प्रशमित द्रवण जोटा में न्यूट्रल सॉल्यूशन प्रशमित द्रवणर पीएच होउची 7। पीएच स्केल रे पीएच रो मूल्य 7 रु कम होइतिले द्रवणटी अम्लीय बोली जणा जाय। एटा मन देकी सुनु। एक प्रशमित द्रवण रो पीएच होउची 7। पीएच स्केल रे पीएच रो मूल्य जदि 7 टारु कम होबो ताले से द्रवणटी होउची अम्लीय। पीएच रो मूल्य 7 रु 14 पर्यंत जदि वृद्धि घटिला तामने 7 रु अधिका 14 रु कम ताले सेटा कोन सूचई दिए जे द्रवण रे OH माइनस आयनर गाढ़ता वृद्धि घटुची, अर्थात क्षारर गाढ़ता वृद्धि घटुची। साधारणतः पीएच मापिया सार्वजनीन सूचक रे पूर्ण होइथिबा कागज व्यवहार करा जाए। अम्ल और क्षारकर सबलता यथाक्रमे सेगुड़िकर उत्पन्न होता H प्लस आयन और OH आयनर संख्या पर निर्भर करता है। जदि आम समान गाढ़ता विशिष्ट मनकर एक मोलार लेखाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड आउ एसिडिक एसिड आम नवा, तेबे एही एसिड द्वय भिन्न भिन्न परिमाण रे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता। जो अम्ल गुड़िक अधिक परिमाण रे H प्लस आयन दे था सेगुड़ी को सबल अम्ल बोली कहा जाए एवं जो अम्ल गुड़िक कम परिमाण रे H प्लस आयन दे था सेगुड़ी दुर्बल अम्ल बोली कहा जाए। मन रहा।
बर्तमान आमे जानीपारे जे क्षारक गुड़िक मध्यरु केउं गुड़िक दुर्बल क्षारक आउ केउं गुड़िक सबल क्षारक एटा अम्ल विषय आम जानले अम्ल विषय कौड़ाक दुर्बल आ कौटा सबल जानले तो से को बेस करके तुम्हें क्षारक गुड़िक भितर किए दुर्बल और सबल किपर जान दैनंदिन जीवन में पीएच रो गुरुत्व इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ उद्भिद और प्राणी गुड़िक पीएच सचेतन कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव आम शरीर पीएच 7.0 रु 7.8 परिसर रे काम करिथाय बुझेला आम शरीर 7.0 पीएच रु 7.8 पीएच भितर परिसर भितर काम करता है जीव और उद्भिद गुड़िक केवल एक संकीर्ण पीएच परिसर रे बंची पारंती वर्षा जलर पीएच 5.6 रु कम मन रखिबो वर्षा जलर पीएच होची 5.6 रु कम जदि होइथिबो ताले ताको अम्ल वर्षा बोली कहा जाए जोड़ा को एसिड रेन आम कहचे अम्ल वर्षा यही अम्ल वर्षा पानी जेतेबेले बोही जाए नदी जल रे मिसे नदी जलर पीएच से कमी जाए नदी जलर पीएच तामाने 5.6 रु अधिकार थाए ये जो 5.6 अम्ल जल जाइए मिसीगला नदी जल रे तार भी पीएच कमिज कार नदी जलर पीएच कमिज यही नदी रे जलचर जीव जो सब थे आक्वाटिक क्रिएचर जो मन थे से बंची रहा कष्टकर हो पड़े अम्ल पानी जोटा तो सेटा क्षतिकारक होता है। अच्छा ये गोटे छोट बॉक्सटे देछि अन्य ग्रह रे अम्ल विषय ये जन शुक्र जोटा को आम भेनस बोली कहचे से ग्रहर वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड एक बहलिया धला हलदिया बादल रे गठित बुझीगला भेनस शुक्र शुक्र ग्रह रे जो वायुमंडल अच्छी सेठी गोटे सल्फ्यूरिक एसिड बहुत परिमाण रे अच्छी तो तार जो बादल सेटा हूँ धला और हलदिया मिश्रित बादल अच्छी यही ग्रह रे जीवन धारण संभव बोली भाभी पार्छ कि जो सल्फ्यूरिक एसिड अच्छी जार वायुमंडल रे सेठी जीवन धारण संभव नुहे। तुम घर पछपट पड़िया माटीर पीएच केते तुम घर पछपटे जो पड़िया से माटीर पीएच केते उद्भिद सुस्थ अभिवृद्धि पई एक निर्दिष्ट पीएच परिसर आवश्यक करे बुझीगला यही पीएच को जानिया तुम्हें पड़ियार विभिन्न स्थान माटी संग्रह कर बुझीगला संग्रह करके तुम 2.2 रे बुक रे अच्छी जो वर्णना कराई प्रणाली से अनुसार पीएच को स्थिर कर लिखिकी जान माटी संग्रह कर स्थान गुड़िक केउं उद्भिद बढ़ुंट ता लिख तुम कम देखा कौन देती प्राय 2 ग्राम माटी गोटे परीक्षा नली नब एवं एथिरे गोटे 5 मिलीलीटर जल मिसेब परीक्षा नलटी को भल भाव हलचल करदे कहीं पानी आ माटी दुईटा जाक हलचल कले फेटी हो परीक्षा नल पदार्थ को परिश्रवण कर एवं अन्य एक परीक्षा नल परिष्कृत द्रवण को संग्रह कर परिश्रवण पानी आम जो जल पाइले ताकू पुणी कौन करूना परिष्कृत द्रवण को आणु सर्व
जनिन सूचक कागज साहाय्य ये परिष्कृत द्रवणर पीएच को स्थिर कर बुझीगला। तुम अंचल उद्भिद अभिवृद्धि माटीर आदर्श जोटा पीएच आइडियल पीएच जोटा कहती से विषय तुम्हें जापर। आमर जो परिपाक व्यवस्था हजम शक्ति हजम होमर खाद्य से व्यवस्था रे पीएच विषय जानिबा। गोटे मजालिया कथा होची आमर जो पाकस्थली रहा स्टोमाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रस्तुत करे। आमर पाकस्थली आम स्टोमाकटा से हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयारी करे। आम पेट भितर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयारी हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मूल्य बहुत जदि आम तादर कौन बाट था संग्रह करने आम बिकिक भी बहुत पैसा कमाते। गोटे घर मनकर आम 8-10 जन प्राणी जहाँ घर 4-5 जन जदि बाट सेमती किसी उपाय था हाइड्रोक्लोरिक एसिड आम बाहर करके बिक्री करते बहुत पैसा भी मिलता। कहीं सबुतर पॉजिटिव और नेगेटिव गुण अच्छे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई क्या क्षतिकारक आ कौन लाभदायक भी। पाकस्थली कौन क्षति नक खाद्य हजम कर केवल साहाय्य करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहा सेटा आम पाकस्थली आम पाकस्थली मांसरे गढ़ा ना नहीं तो तार किसी क्षति न करी सी कौन करता है आम जो खाद्य गुड़ाक पाकस्थली गला से खाद्य को सी हजम कर साहाय्य करता है। अर्जिन समय पाकस्थली अत्यधिक अम्ल उत्पन्न करता है। अर्जिन जो खाद्य तोर हजम होनी आंबिला हाकुड़ी दूची बांति बांति लगुच कि बांति हो गला अर्जिन खाद्य हजम न होता है। अजीर्ण माने जीर्ण न हो जोटा अजीर्ण बुझीगला। एवं यह पेट जंत्रणा और असुस्थिर कारण हुए। पेट को जंत्रणा दे था खाद्य आम हजम न होते आमर बदहजमिता भी कहती हवा समय आम पेट को जंत्रणा दे था आटा असुस्थिर कारण होता है। यार कारण हूँ कि ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड यही जंत्रणा उपशम पाइबा लोक मैंने केतक क्षारक व्यवहार करते बुझेगा। यह प्रति अम्ल बोली भी कहुए। प्रति अम्ल कौन ना आंटासिड सी हूँ एसिड ये आंटी एसिड। आंटी माने तार आंटीपाटी शत्रुतार से एसिड ये आंटी एसिड ये गले आक्रमण कर चपे दब पेट भर गले। आंटासिड आम व्यवहार करे टैबलेट रे मिलूची प्लस लिक्विड रे मिलूची आंटासिड बुझेगा। ताहले ये जो प्रति अम्ल आंटासिड पर एक उपचार रे आम पूर्व पढ़ीचे। ये जो प्रति अम्ल गुड़िक अत्यधिक अम्ल को प्रशमन करती। यही उद्देश्य एक मृदु क्षारक मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड अनेक समय व्यवहार करा जाता है। एबे आमे पढ़िबा पीएच परिवर्तन दंत क्षयर कारण। दांत जो नष्ट हो जाए पीएच रो काम कौन। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। पाटीर जो पीएच 5.5 रु कम जो हो दंत क्षय तोर आरंभ हो बुझेगा। तोर पाटी भीतर पीएच जदि 5.5 रु कम हो ताले दांत क्षय स्टार्ट हो। कैल्शियम फॉस्फेट रे गठित दांतर बहिरा बरण आमर कैल्शियम फॉस्फेट रे गठित आमर दांतर जोटा एनामेल आम दांत ऊपर भाग जोटा दांत ऊपर गोटे कोटिंग टे अच्छी जोटा चिकचिक करे। शरीर मध्य सबुठारु शक्त पदार्थ होची सेटा। यह जल रे द्रवीभूत हुए नहीं किंतु पाटीर पीएच 5.5 रु कम हेले यह क्षय घटे बुझेगा। खाई सारिबा परे
पाटी लगी रही जो मीठा जिनस बा खाद्य कणिका को पाटीर बीजाणु बुझिपाइलु कौन करे ना ताकू अम्ल रे परिणत कर दिए। मनकर मीठा खाइचु कि जहाँ भी खाइलु दांत संधि कोटे लगिक रही जाइए से अम्ल आम पाटी भितर अलरेडी सबल बीजाणु था से अम्ल परिणत करदे। यार प्रतिकार सर्वोत्तम उपाय हूँ खाई सारा पर पाटी को भल भाव अल्प टिके पेस्ट नहीं कि बेसी नवा दरकार नहीं सकाळ अधिका नब रात हाल्का पेस्ट ब्रश रे मारिकी दी चारि घेरा टिके बुले देले होगा कुड़कुचा कर शोबू। हाँ टूथपेस्ट जहाँ साधारणतः क्षारीय व्यवहार कर दांत घषिले पाटीर अम्ल कमिज टिके टूथपेस्ट दरकार कहली मु आगुआ एवं दंत क्षय को निवारण करहब। रासायनिक युद्ध जरिया प्राणी और उद्भिदर आत्मरक्षा यहाँ टिके बुझा अड़ुआ लगुथिबो। रासायनिक युद्ध जरिया प्राणी और उद्भिदर आत्मरक्षा आजिकल प्रत्येक खाद्य पदार्थ रे रासायनिक सार व्यवहृत हो। तो ये जो रासायनिक युद्ध जरिया रासायनिक खाद्य जो मैंने खाऊ प्राणी खाऊ उद्भिद भी खाऊ हाँ कि नहीं तो आत्मरक्षा से मैंने केमती करेंगे। मऊमाछी जो फोड़ी दूची आम शरीर भितर को किसी अम्ल पशिगला ता सुंडरे स्टिंग जो तार सुंड तादे थाए अम्ल तो सी आम शरीर भितर पशिगला आमको जंत्रणा आ ज्वाला देला जंत्रणा हम ज्वाला भी हम खाइबा सोडा जोटा बेकिंग सोडा आमर खाइबा सोडा समस्त घरे प्राय थाए पकुड़ी बरा फरा छाणला बेकिंग सोडा टिके पकईकरी करती बुझीगला से कौन कर खाइबा सोडा को अल्प किसी नहीं जो जगार फोड़ी थी जदि स्टिंगटा देखा कला कलाटा देखा तो बाहर करद बिड़िक चिपिकी बाहर कर बिड़िक चारिपट टिपर चापिदेले बाहरी आस बाहर छोटिया कालिया टे खिला भाया बुझुटी से बाहर कर सारापर से जगहटा कौन होलटा थी से बेकिंग सोडा टी टिपर नहीं तारी पर थोद से कणा भितर मन को गलीज गलीगला कौन हम ना तो आराम लगे। बिछुआती पत्र जो आम देह बाजी जाए तार जो आंसू से फोड़ी गले मीठा नाइक एसिड तादे अच्छी जोटा हूँ फर्मिक एसिड से आम शरीर मध्य को आसे यह जलापोड़ा जंत्रणार कारण होता है। साधारण लोक जो पाठ पढ़ी ना से कौन कहे बिछुआती पत्र बाजीगला आदि जो आंसू गुड़ाक अच्छी बाजीगला कौन यह कि पाठ पढ़ा पिला हिसाब से तू कौन कहू ना बिछुआती पत्र जोटा अच्छी मीठा नईक एसिड जोटा कहते फर्मिक एसिड सेटा आम शरीर भितर को प्रवेश करगला तारी कारण जलापोड़ा और जंत्रणा हो। प्रकृति प्रशमनीकरण सुविधा जोगाई थाए। नेचर प्रोवाइड्स नेचुरलाइजेशन ऑप्शंस। बिछुआती एक लता जातीय उद्भिद बुझीगला एवं यह साधारणतः बणुआ जमी बढ़ी थाए जो जंगलिया जगह भल जगार बढ़नी यार पत्र सरु सरु मुनिया लोम भाया थाए जमी संबलर उपर थाए बुझीगला यह शरीर को फोड़ी पकई पारे जदि दैवात अजाणत पत्र को तुम स्पर्श कर तेरे यार ये आंसू गुड़िक देह को फोड़ी पकईब बुझीगला। एवं जंत्रणा मध्य देई थाए
ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଷ୍ପୃତ ହେଉଥିବା ମିଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ହିଁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବିଛୁଆତି ପତ୍ରରେ ଥିବା ମିଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଉପଚାର ହେଉଛି ଫୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପତ୍ରରେ ଘଷିଲେ ଉପଶମ ମିଳେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ବଣୁଆ ଜାଗାରେ ବିଛୁଆତି ଗଛ ପାଖାପାଖି ଉଠିଥାଏ। ଯେଉଁଠି ରୋଗ ସେଇଠି ଔଷଧ। ରୋଗ ହେଉଛି ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ତୁମ ଦେହରେ ବାଜିଲା, ତାରି ପାଖାପାଖିରେ ଖୋଜିବୁ ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ତ ସେଇ ପତ୍ର ଆଣିକିରି ତା ଦେହରେ ଘଷିଲେ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଅନୁମାନ କରି ପାରୁଛ କି? ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମେ ବଣୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଦୈବାତ ବିଛୁଆତି ଲଟାକୁ ଛୁଇଁଦେଲ, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ଖୋଜିବ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। କ'ଣ ଖୋଜିବ? ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଖୋଜିବ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ଅବଗତ ଅଛ କି? ହଁ, ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ। କ'ଣ ଅବଗତ ଅଛୁ? ଆମର ଯେଉଁ କତା ଜାତୀୟ ପା ପୋଛ ହଉ କି କତା ଯଦି ହେଲା ଭଲ, ତାରି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଘଷିକିରି ତାର ଯେଉଁ ଅଂଶ ବିଛୁଆତି ପତ୍ରର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଚର୍ମରେ ଫୋଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ହଟେଇ ଦେଇପାରିବା। ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରକୃତିରେ ଉପଲବ୍ଧ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅମ୍ଳ ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ ତୁମ ବୁକ୍ରେ ଦେଇଛି, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଭିନେଗାର। ବୁଝିହେଲା? ଭିନେଗାର ହେଉଛି ଅମ୍ଳ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍। ବୁଝିହେଲା? କମଳାରେ ଅଛି ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍। ତେନ୍ତୁଳିରେ ଅଛି ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍। ଟମାଟୋ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଖାଉଛେ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ କହୁଛେ, ସେଥିରେ ଅଛି ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍। ଦହିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍। ଲେମ୍ବୁରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦର୍ଶନ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଦକୁ କି ହାତକୁ ଗେଲ କରିଦିଏ, ଗେଲ କରେ ନା କାମୁଡ଼େ? ହଁ, ସେଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? ମିଥାନିକ୍ ଏସିଡ୍, ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ ସେଟା କୁହାଯାଏ। ବିଛୁଆତିରେ ବି ସେଇ ମିଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍। ବୁଝିହେଲା? ଏଟା ମନେ ରଖିବ, ନିହାତି ଦରକାର। ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଲବଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଧର୍ମ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ଲବଣର ପରିବାର, ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫ୍ ସଲ୍ଟ। ଲୁଣର ବି ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି। ତମମାନଙ୍କର ଯେମିତି ପରିବାର ଅଛି, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତାର ବି ସେମିତି ପରିବାର ଅଛି। पोटासियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट आउ एमोनियम क्लोराइड, एगुड़ा हूँ तार परिवार। कार लवणर ऊपर दि जाइए लवण गुड़िकर केउं अम्ल एवं केउं क्षारक गुड़िकर मिल पार समान युक्तात्मक किंबा समान विजुतात्मक
ରାଡିକାଲ ଥିବା ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ NaCl ଆଉ ହେଉଛି Na2SO4 ସୋଡ଼ିୟମ ଲବଣ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, NaCl Na2SO4 ସୋଡ଼ିୟମ ଲବଣ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିପରି ଭାବରେ NaCl ଆଉ KCl ଯେଉଁଟା କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଲବଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଲବଣ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକର pH ବୁଝିହେଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବୋଲି କହୁଛି। ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍, କପର ସଲଫେଟ୍, ସୋଡ଼ିୟମ ଏସିଟେଟ୍, ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଏବଂ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନିକ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଲବଣ ମିଳୁଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଆଯାଇପାରେ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ପତିତ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟତା ପରୀକ୍ଷା ତାକୁ କରାଯିବ। ଲିଟମସ୍ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷା କରିବ। pH କାଗଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ pH ନିରୂପଣ କରାଯିବ। ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳୀୟ, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷାରୀୟ କିମ୍ବା କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳୀୟ ନୁହେଁ କି କ୍ଷାରୀୟ ନୁହେଁ, ବୁଝିହେଲା। ଲବଣକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା କ୍ଷାରକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ଗୋଟିଏ ସବଳ ଅମ୍ଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ ଗୋଟେ ସବଳ ଅମ୍ଳ ଆଉ ଗୋଟେ ସବଳ କ୍ଷାରକର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲବଣର pHର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 7। ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖ, ଗୋଟେ ସବଳ ଅମ୍ଳ ଆଉ ଗୋଟେ ସବଳ କ୍ଷାରକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲବଣରେ pHର ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ 7 ଏବଂ ଏହା ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ଗୁଣ ବିହୀନ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏକ ସବଳ ଅମ୍ଳ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାରକର ଲବଣ ଅମ୍ଳୀୟ ଏବଂ ଏହାର pHର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 7ରୁ କମ୍। ଏକ ସବଳ କ୍ଷାରକ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳର ଲବଣ କ୍ଷାରୀୟ ଏବଂ ଏହାର pHର ମୂଲ୍ୟ 7ରୁ ଅଧିକ। ଖାଇବା ଲୁଣରୁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଛେ, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣ ମିଳିତ ହୋଇକରି ଯେଉଁ ଲୁଣ ବା ଲବଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ତାକୁ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେଲା, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ମିଶିଗଲେ ଏଥିରୁ ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଯେଉଁ ଲୁଣ, ତାକୁ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ଏହି ଲବଣକୁ ତୁମ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଅ। ଯେଉଁ ଲୁଣ ଆମେ ଖାଉଛେ, ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଅନେକ ଲବଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକରି ରହିଛି। ଏହି ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍କୁ ପୃଥକ କରାଯାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଠିନ ଲବଣ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅଶୁଦ୍ଧତା କାରଣରୁ ବୃହତ ସ୍ଫଟିକ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ବାଦାମୀ କଲର ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ କଠିନ ଖଣିଜ ଲବଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବାଦାମୀ କଲର ଯେଉଁ ଲୁଣ ଗୁଡ଼ାକ କଠିନ ଖଣିଜ ଲବଣ, ତୁ ଦେଖିଛୁ ନାହିଁ କେଜାଣି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ପିଲାବେଳେ ଦେଖିଛୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ଭଳିଆ ତୋ କଳ ଦାନ୍ତ ଜେଡ଼ିକି ସେଇଭଳିଆ ଡିମା ହେଇକିରି ଏଇଟା ବାଦାମୀ କଲର ଲୁଣ, ଡିମା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୁଣ। ସେ ଲୁଣ ଆମେ ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲୁ ହେଲା। ଏବେ ସିନା ଆୟୋଡାଇଜ୍ ଲବଣ ପଳେଇଆଣି ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇକି, ଯେତେବେଳେ ଖୋଲାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ସବୁ ଧାନ ବଦଳରେ ଲୁଣ, ଧାନ ନେବେ ଲୁଣ ଦେବେ, ଆଉ ଶଗଡ଼ରେ ଧରିକି ଆସନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା।
ଅଶୁଦ୍ଧତା କାରଣରୁ ବୃହତ ସ୍ଫଟିକ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ବାଦାମୀ କଲର ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ କଠିନ ଖଣିଜ ଲବଣ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କଠିନ ଖଣିଜ ଲବଣ କ'ଣ? ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଇ ଏହି କଠିନ ଖଣିଜ ଲବଣ ଶଯ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କୋଇଲା ଭଳି କଠିନ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ ଖଣିରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ମନେ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ମନେ ବି ଥିବ। ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ କି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏହିଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଥିଲା। ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଖାଇବା ଲୁଣ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଟେ। ଆମର ଯେଉଁ ଖାଉଛେ ଯେଉଁ ଲୁଣ, ସେଗୁଡ଼ା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଞ୍ଚାମାଲ। ବୁଝିହେଲା? ଏହିପରି ଭାବରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଇବା ଲୁଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ, ଯଥା ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର, ଏ ସବୁଥିରେ ଅଛି ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍। ଏହାର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରାହୁଏ, ତା ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କିପରି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥକୁ ତାହେଲେ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କିପରି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା। ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ବିଷୟରେ ଆଗ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଜାଣିବା।